अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग भी इंशाल्लाह अल्लाह के करम से ठीक ठाक होंगे। और अल्लाह के फजल करम से आज जो है ये देखिए, मैंने आज रबड़ी शाही टुकड़े बनाए। नई लेटेस्ट डिश है ये। ईद के लिए मैंने तैयारी की है कि आप अब ईद आ रही है तो ईद पर आप परेशान ना हो। अम्मी आपको रेसिपी दे रही हैं ईद के लिए, तो आप ये बनाइएगा इंशाल्लाह। बहुत लजीज बने थे। रबड़ी शाही टुकड़े आपने कभी भी नहीं खाए होंगे। ये नई मेरी अपनी डिश है और ये बहुत लजीज बनी है। रबड़ी बनाने का तरीका भी इंशाल्लाह मैं इस डिश में इसमें भी बता दूंगी आपको, शाही टुकड़ों के साथ। और एक अलहदा से मैं इसके लिए वीडियो बनाऊंगी जिसमें इंशाल्लाह मैं आपको रबड़ी बनाने का तरीका घर में, कि रबड़ी घर में किस तरह से बनती है, तो मैं आपको बताऊंगी। और बहुत आसान और इतनी लजीज रबड़ी बनती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप खुद हैरान होंगे कि कम पैसों में और घर में इतनी ज़बरदस्त रबड़ी कैसे बन गई। तो बस इंशाल्लाह मैं आपको रेसिपी दूंगी रबड़ी की भी, और अभी भी मैं रबड़ी की आपको रेसिपी दूंगी। तो ये मैं निकाल रही हूँ। तैयार हो चुके थे। मैंने इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखा है और अब रोज़े से थोड़ी देर देर पहले मैंने इसे बाहर निकाला है ताकि मैं इसका टेस्ट कर सकूं। तो ये बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, ये देखें। और मैंने ये ज़ियान को खिलाए और उसने बड़ी तारीफ़ की कि दादी बहुत लजीज बने। और ये पूरी जो डिश थी ये ज़ियान ने खाई। अब हम चलते हैं रेसिपी की तरफ। ये मैंने 1 कप पानी लिया है। सबसे पहले हम शीरा बनाएंगे। जी हाँ, चाशनी। तो ये चाशनी हमने सिर्फ चीनी को घोलना है, पकाना ज़्यादा नहीं है। इसका कोई तार नहीं बनाना है, ना ही चिपचिपापन होना चाहिए। सिर्फ चीनी पक जाए। और ये चीनी पकना शुरू हो गई है। और अब हम इसमें कोई चीज़ ऐड करेंगे, वो मैं वक्तन फ़क्तन अब आपको मैं साथ के साथ दिखाती रहा करूँगी ताकि आप पूरी वीडियो देखें, स्किप ना करें। और इंशाल्लाह आप जब पूरी रेसिपी देखेंगे तो आपको सब चीज़ें मिलेंगी। और अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ, ये देखें उबाल आने वाला है इसमें, ये आधा चम्मच केवड़ा। जी हाँ, हमने इसमें केवड़ा शामिल कर दिया है। और अब हम इसे बस ये देखें पक चुका है और चीनी भी घुल चुकी है। 2 मिनट में ये शीरा तैयार हो जाएगा। जी हाँ, इस शीरे का क्या काम है मैं बाद में बताऊंगी आपको। इसे ठंडा होने के लिए हम रख देंगे। जी हाँ, इसे ये बस तैयारी पर है। माशाल्लाह ये तैयार हो चुका है। और बस मैं अब इसे चूल्हा बंद कर उतारूंगी। जी हाँ, ये देखें। मैं आपको इसलिए डिटेल में दिखाती हूँ, कोई चीज़ आपसे स्किप ना हो जाए। आप ये ना परेशान ना हो कि आंटी ने आगे अम्मी ने कुछ नहीं बताया। अब ये फ्राई पैन ले लिया है मैंने और मैं फ्राई पैन में दूध की रबड़ी बनाऊंगी। ये है 1 किलो दूध। जी हाँ, आप आधा किलो की भी बना सकते हैं। और मैंने ज़्यादा बनाई थी तो इसलिए मैंने 1 किलो दूध लिया। जी हाँ, ये 1 लीटर दूध है। फुल फैट मिल्क। जी हाँ, फुल फैट मिल्क लेना है आपने। और इसे हमने उबाल आने तक पकाना है और चलाते रहना है इसको, हिलाते रहना है इसको, छोड़ना नहीं है। बस इसको हिलाते रहें आप। और जैसे इसमें उबाल आएगा फिर हम आगे की चीज़ें इसमें शामिल। ये देखें, अब ये जब उबाल आ गया ना तो चूल्हे को मैंने ठंडा किया है। अब रबड़ी जब बनाते हैं हम तो उसमें मैं दही शामिल करती हूँ। ये मैंने 1 चम्मच, ये आधा चम्मच है तो मैंने ये 2 डाले, तकरीबन 1 चम्मच ये हो गया पूरा। तो अब इसे आप हिलाते रहें और दूध को चलाते रहें। धीमी आंच रखिएगा, फुल आंच नहीं रखिएगा। दरमियानी आंच पे आपने बनाना है और चमचा चलाते रहना है। जी हाँ। और रबड़ी जब मैं आपको इंशाल्लाह दोबारा सिखाऊंगी तो मैं आपको और अच्छे तरीके से आपको दिखाऊंगी उसका कि क्या और चीज़ें और शामिल होंगी। बहरहाल इसमें तो अभी मैंने सिंपल रबड़ी बनाई है। ये बिल्कुल रबड़ी पिस्ते वाली रबड़ी बनती है, खोया रबड़ी बनती है। जी हाँ, तो ये जो रबड़ी है ये हम शीरमाल के लिए बना रहे हैं। अब ये मैंने आधी छोटा वाला जो चम्मच 1/4 ये मैंने डाली है ज़ाफ़रान इसमें। जी हाँ, ज़ाफ़रान डाल दी है। और अभी और चीज़ें इसमें जाएंगी। ये है इलायची, मैंने तकरीबन 10 इलायचियों को कूट लिया था और ये भी मैंने इसमें शामिल कर दिया। इसको हिलाएंगे हम
और बस इसको पकाएंगे। बस इसके पास खड़ा रहना है आपने, जब भी ये ये रबड़ी बनेगी। उससे पहले ये रबड़ी किसी भी हाल में नहीं बनेगी। ये जो देखिए ये जो इस पे ये जो आता है ना दूध की भलाई, इसको आपने साइड पे लगाना है। जी हाँ, इस तरीके से रबड़ी की ये भलाई जो है, फिर हम इसे चलाएंगे ताकि ये घुल जाए। हमें रबड़ी के तो लच्छे बनाने नहीं है, हमें तो गुली हुई रबड़ी चाहिए। तो हम इसे हिलाते रहेंगे और वो जो रबड़ी बनती है लच्छेदार, वो मैं आपको इंशाल्लाह जल्द से जल्द सिखा दूँगी। ये आधा कप मैंने चीनी शामिल की है इसमें, और देखिए पक पक के ये आधा रह गया है, गाढ़ेपन पर आती जा रही है, लच्छे बन रहे हैं इसके। और अभी इसमें एक चीज़ और हम शामिल करेंगे। अभी तो बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल होंगी क्योंकि ये शाही टुकड़ों की रबड़ी है। जी हाँ, तो ये चीनी भी घुल गई है इसमें। देखिए दूध आधा रह गया है, देख रहे हैं ना आप दूध। और ये देखिए रबड़ी के लच्छे बनते चले जा रहे हैं इसमें। ये देखें आपको कि ये नज़र आ रहे हैं ना, तो ये रबड़ी के लच्छे ये जा रहा है। आधा चम्मच मैंने इसमें काजू का डाले, आधा चम्मच ये बादाम है, और अब ये आधा चम्मच मैं इसमें पिस्ते ऐड करूँगी। ये देखिए ये हो गए पिस्ते, आधा चम्मच भर के डाल दीजिए आप। मेरा जो एक चमचा जो बड़ा वाला है इसका सांचा, वो गायब हो गया है, बच्चों ने इधर उधर कहीं कर दिया है, मिल नहीं रहा है। तो बस इस वजह से मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ आजकल। इंशाल्लाह देखें ढूंढ तो रही हूँ, मिल जाएगा तो फिर इंशाल्लाह फिर एक चम्मच ही का हिसाब किताब रखेंगे। और ये है खोपरा, पूरा एक भरकर चम्मच। जी हाँ, ये भी इसमें शामिल कर देंगे हम, सारी मेवा को शामिल करके। बस थोड़ी सी देर और पकाना है। अभी इसके लास्ट एक चीज़ और रह गई है जो मैं अभी आपको बताऊंगी, जो इसमें हमने ऐड करनी है। तो बस थोड़ी थोड़ी धीमी आंच रख लीजिए आप। देखिए धीमी आंच पे ये पक रहा है। और ये है कंडेंस मिल्क, तो आधा डब्बा मैंने कंडेंस मिल्क का डाला है। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है इसलिए मैंने स्किप कर दिया है, दिखा दिया है मैंने आपको कि ये मैं आधा कप मैं इसमें कंडेंस मिल्क भी शामिल कर रही हूँ। जी हाँ, और अब ये तैयार हो गया है। अब मैं इसे देखिए इसमें लच्छे, ये देखिए ये जो है, ये जो लच्छे हैं ये रबड़ी के लच्छे हैं। ये देखिए ये जो हमारी मलाई जमती थी वो इस तरह से मैंने इसमें चमचा चला चला के इसको मिक्स कर दिए दूध में। और बस ये अब तैयार है, और अब हम इसे ठंडा होने के लिए रखेंगे, क्योंकि ये जब ठंडा हो जाएगा जब ही मैं इसे शाही टुकड़ों में शामिल करूँगी। शीरा भी तैयार हो गया और दूध भी तैयार हो गया, रबड़ी भी तैयार हो गई। अब आ गई बारी डबल रोटी की। अब ये मैंने देखिए तकरीबन 7 पीस लिए हैं और मैंने उनको कटिंग कर लिया है। और ये जो बचा हुआ इसका जो हिस्से हैं चारों तरफ के, ये इसका भी मैं आपको बताऊंगी कि इसका क्या करना है। इसका बहुत ज़बरदस्त हम चीज़ बनाते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह सिखाऊंगी नेक्स्ट किसी वीडियो में। और इसे हम सुखा लेंगे, पहले सुखा कर रखते रहें, आप जमा कर लें, बहुत सारे जमा हो जाएंगे। बहुत अच्छा, ये ज़बरदस्त काम में आते हैं। इनसे भी रबड़ी बनती है, इनसे आइसक्रीम भी बनती है। जी हाँ, ये खाली हमारे कोडिंग के लिए काम नहीं आते, ये बहुत सारी चीज़ों में काम आते हैं। अब मैं देखिए डीप फ्राई नहीं करना है हमें शोलो फ्राई करनी है। जो बंद है डबल रोटी के स्लाइसिस हैं वो हमें शोलो फ्राई करना है। तो अब हम एक एक रखेंगे और इनको हम फ्राई करेंगे ब्राउन होने तक। जी हाँ, इन्हें हमें ब्राउन करना है। पहले एक साइड से हो जाएंगे तो फिर हम दूसरी साइड से करेंगे। और फ्राई पैन को आप घुमाते रहें। ये देखिए मैं पलट दिया है मैंने, अब ये उस साइड से भी हो जाएंगे। बस इसको हमने शैलो फ्राई करना है और इंशाल्लाह ये बहुत ज़बरदस्त हो जाएंगे। ये देखिए दूसरा बैच है, ये वो बैच तो तैयार हो गया था, मैंने उतार दिया है। अब मैं इनको भी उतार लूँगी। जी हाँ, ये बिल्कुल तैयारी पर है। तो इसी तरह से आपने सारे तैयार करने हैं। एक तरफ फ्राई पैन में घी डाल दिया, फिर ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा घी चमचे की मदद से आप लगा दें दूसरी साइड पे, फिर उसको आप टर्न कर लें, तैयार हो जाएंगे। जी हाँ, ये देखें बिल्कुल तैयार है। ये दूसरा बैच भी तैयार हो गया। आप अच्छी तरह से देख लें कोई चीज़ आपसे स्कैप ना हो जाए। बस इसी तरह से हमें
सारी डबल रोटी को तलना है। जी हाँ, तो बस बेटा आप लोगों की दुआएं हैं, आप लोग यहाँ तक मुझे लाएं। बस आप मेरे वीडियोस पे सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं और शेयर करें, मेरी रेसिपी को शेयर करें। अब आगे का प्रोसेस, ये जो हमने शीरा तैयार किया था, अब हम इसमें ये जो डबल रोटी के पीस स्लाइसेस हमने तले हैं, इनको हम इस शीरे में डिबोकर सेट करते जाएंगे डिश के अंदर। जी, ये देख लीजिए आप, इस तरह से आपने ये सारा शीरा माशाल्लाह इसमें लग गया था। आधा कप मैंने चीनी ली थी और 1 कप पानी, ये तैयार हो गया था। जो थोड़ा सा भी बचे वो आप इसके ऊपर डाल दीजिएगा। अब हमने इसके ऊपर भी, ये देखें, मैं खोपरा इस पर डाल रही हूँ थोड़ा सा। ये ऑप्शन है, आपकी मर्ज़ी, आप डालें या ना डालें, मगर मैंने डाला था, बहुत लजीज लगता है ये, क्योंकि हमने दूध में भी शामिल किया है। अब ये हम इसके ऊपर दूध डालेंगे। जी, ये जो हमने रबड़ी वाला दूध बनाया है वो हम इस पे देखेंगे। रबड़ी के दूध की रबड़ी के देखें आप कितने ज़बरदस्त, ये जब खाए तो बहुत लजीज लग रहे थे। मैं शुगर पेशेंट हूँ, फिर भी मैंने ना अच्छा खासा 2 पीस खा लिए, बहुत लजीज बनी। तो बस अब आप मेरी रेसिपी को बनाएं और इन्जॉय करें। ईद पर बना के रख लें, 2 डिशें बना लें। पूरी डबल रोटी, एक बड़ी वाली जो फुल डबल रोटी होती है उससे आप बनाकर अपनी 2 डिशें रख लें। आप अपने मेहमानों को भी खिलाएं, ख़ुद भी खाएं, माशाल्लाह बहुत लजीज बनती है। अच्छा, दूध जब आप एक इसकी ये है, जब आप दही डालें तो थोड़ा दूध को, चूल्हे को थोड़ा हल्का कर लीजिएगा और दूध नीचे नहीं लगना चाहिए। बस इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, चमचा चलाते रहना है। और ये देखें माशाल्लाह तैयार हो चुके हैं। अब मैंने ऊपर से भी बादाम ऐड किए हैं इसकी गार्निशिंग के लिए, और पिस्ते। बस ये तैयार हो चुकी है। अब आप भी बनाइएगा, एंजॉय कीजिएगा। मेरे बच्चों ने तो माशाल्लाह एंजॉय कर ली है, मैंने भी एंजॉय की है। बस अब आप बनाएं और एंजॉय कीजिए। और मेरी तरफ से आप लोगों को पेशगी ईद मुबारक। ईद का तोहफ़ा है ये अम्मी की तरफ से। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इस दुआ के साथ कि आप अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।